हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, दिन है आज शनिवार, डेट है 30 दिसंबर और टाइम हो रहा है अभी 10:30। और जो मेरे घर के रूटीन वर्क है वो ख़त्म हो गए थे। इसकी बेडशीट मैंने सुबह ही निकाल ली थी, तब झाड़ू लगाई थी और मशीन लगाई थी, तो वो धुल भी गई है। उसके बाद चेंज नहीं की क्योंकि इसके ऊपर बैठे थे बच्चे, और बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि आज था उनका लास्ट वर्किंग डे, हाफ डे, एक्टिविटी डे। सर्दी ज़्यादा थी तो मैंने उन्हें नहीं भेजा। कल से उनके विंटर वेकेशंस शुरू हो जाएंगे। यहाँ बहुत सर्दी पड़ रही है और सर्दी की वजह से आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ कैसी हो रही है। हाँ जी, मुझे दोबारा से हो गया है कोल्ड एंड कफ। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ जो है मैं बेडशीट लगा रही थी, बच्चों को उठाया। यहाँ पढ़ रहे थे बच्चे सर्दी में बैठ के रजाई में, तो फिर मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। फाइनली अब टाइम हो गया था तो मैंने उन्हें उठाया, और दाएं बाएं खड़े हैं बच्चे क्योंकि उन्हें अपनी जगह लेनी है, देखना है या टीवी और करनी है पढ़ाई। फाइनली जो मेरा बेड था वो मैंने लगा दिया है। उसके बाद मैंने ऐसे ही रैंडमली अपनी ड्रेसिंग टेबल खोल कर देखी और आप इसकी हालत देख सकते हो। वैसे तो मैं रोज़ खोल के देखती हूँ, लेकिन आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी था तो मैंने इसे भी लगे हाथों कर दिया क्लीन। इसकी अच्छे से मैंने डीप क्लीनिंग कर दी। तो सामान निकालूंगी, पहले रखूंगी साइड में और फिर मैं इसको अच्छे से गीले कपड़े से पोंछूंगी, सूखे कपड़े से पोंछूंगी, अच्छे से क्लीन कर दूंगी कोलीन वगैरह डालकर, और उसके बाद इसके अंदर सामान रखूंगी। तो चारों तरफ से मैंने इसे अच्छे से पोंछ लिया, कोलीन ले लिया डाल के, अच्छे से इसे और रगड़ के पोंछ दूंगी। और मेरे पास ड्रेसिंग टेबल का जो सामान है बिल्कुल वही है जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरे बच्चे यूज़ करते हैं। कोई फालतू मेकअप नहीं है, कोई फालतू कोई सामान नहीं है। तो प्लीज़ आप ये मत कहना कि थोड़ा है या कुछ है, जज मत करना प्लीज़। तो ऊपर का कर दिया था पोर्शन, अब नीचे का भी कर दूंगी। और जो सामान रखा है वो साइड में रखा है, उस पर भी कपड़े मार के अच्छे से साफ करके और रख दूंगी। जो सामान ठीक है और जो एक्सपायरी डेट हो चुकी है जिसकी, उसे मैं निकाल दूंगी। तो जी ऊपर वाला मैंने कर दिया है अरेंज, और नीचे वाले में भी रख दी हैं चूड़ियाँ जो मेरी रोज़ पहनने की है। वैसे तो मैं बहुत कम चूड़ी डालती हूँ, आप लोग देखते होंगे, लेकिन जितनी भी हैं मैंने यहाँ टांग दी हैं। बाकी अंदर रखी है बैंगल बॉक्स में, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी अपना बैंगल बॉक्स। और ये एक डब्बा है मेरे पास, ये है पत्थर का, तोड़ दिया बच्चों ने ये। इसे मैंने अभी फेविक्विक से जोड़ जाड़ के ठीक किया है और यहाँ रख दिया है अंदर। और मुझे बहुत पसंद है ये डब्बा, लेकिन बच्चे नहीं जोड़ते। 2 बार इसे तोड़ चुके हैं और 2 बार ही मैं इसे चिपका चुकी हूँ। तो फाइनली जो है मेरा ड्रेसिंग टेबल हो गया है पूरी तरह से क्लीन कर दिया है मैंने अरेंज, और इस तरह से रखा है सामान कि बच्चे भी आराम से ले सकते हैं, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, कम फैलेगा। कोशिश तो ऐसी ही की है कि इस तरह से ले बच्चे की फैले ना, लेकिन बच्चों वाला घर है तो भाई फैलना तो बनता ही है। नीचे भी कर दिया है। और ये जो छोटे छोटे बॉक्सेज हैं मेरे पास, ये काफ़ी सारे हैं, तो मैंने इनमें छोटी मोटी चीज़ें रख लेती हूँ। और इनके जो है ना रैपर्स नहीं छूटे तो एक दिन टाइम निकाल के इन्हें अच्छे से क्लीन करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही भर दिया है सामान, और नीचे वाला भी कर दिया है अच्छे से अरेंज। और उसके बाद फिर ऊपर से कर दूंगी इसका ग्लास साफ़, क्योंकि इसके ऊपर ना विराट ने एक्रेलिक पेंट लगा रखा था जिसे साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रगड़ने के बाद ये हो गया है साफ़। बस थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत हुई पेंट हटाने के लिए, और उसके बाद फिर मैंने इधर उधर से भी चारों तरफ से ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर दिया। हो गई है मेरी जो ड्रेसिंग टेबल की डीप क्लीनिंग। और उसके बाद फिर मैंने ऊपर देखा, सोचा इसका भी कर देती हूँ। दिवाली पे ही हुई थी मेरी जो लास्ट डीप क्लीनिंग थी। वैसे तो मैं झाड़ती रहती हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं हुई, तो सोचा नया साल भी आ रहा है तो 1 जनवरी से पहले 1 जनवरी से पहले मैं सोच रही हूँ अपना पूरा घर ही अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो
फाइनली आज जो है ये रूम मैं कर ही दूंगी। तो काम तो ज़्यादा था भी नहीं, बच्चे तो स्कूल नहीं गए, जो उनका होगा कि आएंगे लंच बनाना पड़ेगा, तो लगी रहूँगी, धीरे धीरे शाम तक हो ही जाएगा काम ना। ये तो काम ठीक है, हो जाते हैं जल्दी, लेकिन जो अलमारी वगैरह मैंने अरेंज की, अलमारी भी मैंने साफ़ की, तो उसके कपड़े वगैरह तय बनाने में, अरेंज करने में टाइम लग जाता है। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है आज में, और किस तरह से मैं कल भी करूँगी क्लीनिंग, परसों भी करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस में बने रहना, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, कुछ भी पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो ऊपर से मैंने क्लीन कर दिया है, ड्रेसिंग टेबल कर दी है साइड में। उसके बाद यहाँ से निकाल लूँगी झाड़ू, क्योंकि मुझे यहाँ कपड़े रखने हैं, अलमारी साफ़ करनी है। तो ड्रेसिंग टेबल के नीचे से अच्छे से निकाल दिया है। कुछ चीज़ हटाओ तो उसके पीछे, हम चाहे रोज़ कितनी भी क्लीनिंग करें, लेकिन कोई चीज़ हटा के खिसका कर सफाई करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी धूल हमें मिल ही जाती है। तो ड्रेसिंग टेबल कर दिया है अपनी जगह। उसके बाद फिर आगे थी ये गेट वगैरह साफ़ करने। गेट के पीछे जो हैंगर होते हैं उसके पीछे बहुत सारे कपड़े टांग देते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन शिखा के पापा को तो कोई जगह मिलती ही नहीं है। मैं सुबह से 2-3 बार कपड़े हटा देती हूँ, लेकिन वो टांग देते हैं। इनके जो आगे स्टॉपर थे वो ख़राब हो गए, तो पीछे इनके मैग्नेट लगवाई है, और मैग्नेट हमारी तभी काम करती है तब पीछे कपड़े ना हो। और ये लोग इतने सारे कपड़े टांगते हैं कि मैग्नेट तक वो जा ही नहीं पाता गेट, और वो फिर खुला खुला सा रहता है। इसलिए मैं गेट के पीछे से कपड़े हटाती रहती हूँ और ये लोग टांगते रहते हैं। देख सकते हैं आप, ये शिखा के ही कपड़े हैं ज़्यादा, उसे और उसके पापा को कहीं और जगह मिलती ही नहीं है। और ये जो पन्नी टंगी है, इसमें रखे हैं इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने यहीं रख दिए। तो ये तो मैं यहीं टांग दूंगी, काम के हैं, इधर उधर हो गए तो फिर मुझे याद नहीं रहता रख के, और मेरी जान को बात आ जाएगी, तो फिर ये तो मैं यहीं टांग दूंगी। लेकिन कपड़े वगैरह तय बना के रख दूंगी अलमारी में। ये गेट इस तरह के हैं कि इन पे गंदगी तो दिखती नहीं है, लेकिन साफ़ करो तो एक चमक आ जाती है, और जिस कपड़े से हम साफ़ करते हैं वो गंदा हो जाता है। कहीं ना कहीं से तो गंदगी आती है, तो हफ्ता 15 दिन 20 दिन में तो हम ये करते रहते हैं। और मेरी दिवाली जो गेट वगैरह की है, जो मेरी क्लीनिंग थी, जो मेरी सफाई थी, वो दिवाली पर ही हुई थी। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो यहाँ मेरे गेट हो गए हैं क्लीन, और गेट क्लीन करने के बाद ये भी साफ कर दिए हैं लगे हाथों। स्विच बोर्ड देखिए चमक आ गई है ना एक अलग ही। तो यहाँ मैंने वो टांग दिए हैं इनकी बेल्ट और पेपर्स, और उसके बाद ये अलमारी में दिखा रही हूँ आपको कितने सारे डब्बे ऑर्गेनाइज़र रखे हैं। लेकिन बच्चों को ना मेरी मेहनत की कदर है ना ऑर्गेनाइज़र्स की। इतने महंगे महंगे और इतनी मेहनत से मैं बनाती हूँ, कर देते हैं इधर उधर। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। खाली कर लिया है, ऊपर से झाड़ दूंगी, सीलन की वजह से आप देख सकते हो कितना झड़ा है। तो ये भी मैं हटा के अच्छे से साफ़ कर दूंगी, और फिर इसमें अपने कपड़े अरेंज करूंगी। देखिए कितना हटा है, सीलन अलमारी में भी आ जाती है। तो जी ये भी कर दिया है, और अब कोलीन लेके इसे अच्छे से साफ कर देंगे। और कपड़े भी मैंने लगा दिए हैं, दोनों बच्चों के गर्म कपड़े, और जैसे भी मुझे अच्छा लगा फ़िलहाल मैंने कर दी है सेट। और ये देखिए दूसरा, चलो इसे भी करते हैं। तो फाइनली मेरी अलमीरा हो गई है अरेंज, और यहाँ मैंने अभी गर्म पानी पिया था तो उसी का ग्लास है। गर्म पानी पीती रहती हूँ ना, तो थोड़ा गले में राहत मिलती है। तो मैं यहाँ आपको फाइनल लुक दिखा रही थी मेरी ड्रेसिंग टेबल का। इस तरह से कुछ मैंने ये अरेंज की है, और कह नहीं सकती ये कब तक रहेगी ठीक ठाक। आज तो रहेगी, कल परसों तक तो ये हो जाएगी इधर उधर।
कोशिश तो करी है कि ना हो, बच्चों को जो चीज़ चाहिए वो लेके रख दे, लेकिन बच्चे हैं नहीं मानते। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, मेरा जो ड्रेसिंग टेबल का फाइनल लुक। और ये पन्नी है, इसमें इसके गजरे रख दिए हैं, बाद में कभी काम आएंगे तो यहीं से ले लेगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जब चीज़ चाहिए और ना मिलती है। तो यही था मेरा ड्रेसिंग टेबल का फाइनल लुक। और ये भी मैंने इस तरह से कर दिए हैं अरेंज, और साफ़ कर ही दिए थे आप लोग के सामने। और ऊपर से छत वगैरह तो मैंने सुबह ही झाड़ दी थी, तब सुबह वाली झाड़ू लगाई थी। और न्यू ईयर का कैलेंडर भी आ गया है। और दूसरा जो कैलेंडर मैं आपको दिखाऊं, ये है पुराने साल का, जो कि कल निकल जाएगा। और उसके बाद फिर मैं आपको अलमारी भी दिखा देती हूँ लगे हाथों। और मैंने पूरी ही अलमारी क्लीन की है ऊपर से भी। ये वो कपड़े रख दिए हैं जो मोटे मोटे होते हैं, भरी सर्दियों में पहनते हैं, और सर्दियाँ अब आ ही गई हैं तो मैंने निकाल दिए थे और यहाँ इस तरह से रख दिए हैं। चाहिएंगे तो यहीं से हम निकाल के पहन लेंगे, बच्चे हुए या मैं हुई, कोई भी हुई। तो फिलहाल मैंने ये यहाँ रख दिए हैं। और अब नीचे चलते हैं। नीचे भी मैंने अरेंज कर दी है जहाँ तक कि मेरे से हुआ, जैसा मेरे से हुआ। अब बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है वो कब तक रखते हैं। और सर्दियों में सॉक्स हैं, टोपी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनके लिए हमें जगह करनी पड़ती है, और ज़रूरत की चीज़ें हैं, रखनी भी पड़ेंगी। तो फाइनली जो मेरा ये है अलमीरा सेट हो गया है। और ये है, इसमें इसकी पैंट वगैरह रख दी है। और ये नीचे ये मेरे हैं शॉल स्टॉल्स। और इधर रखे हैं मेरे स्वेटर्स, और बीच में वो सारी पीछे गर्म बेडशीट्स ये रख दिए हैं, मेरे स्वेटर जर्सी, और पीछे है गर्म बेडशीट्स। तो इस तरह से मैंने अपनी अलमारी को क्लीन करके अरेंज कर लिया। न्यू ईयर के लिए मैं अपने घर को कर रही हूँ तैयार। ज़्यादा तो नहीं है, बस यही है कि साफ़ सफाई हो जाएगी। और मेरा वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कहीं से कुछ भी पसंद आया हो, तो एक लाइक करना। और मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये जो पेपर्स हैं मैंने यहीं टांग दिए हैं, इधर उधर हो गए तो और फालतू की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत काम के पेपर्स हैं। तो फाइनली मेरा जो है कमरा हो गया है अच्छे से क्लीन। कैसा लगा बताना ज़रूर। बाय बाय।